बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान अत्तारी और मैथ्स टीचर, और आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 2.6 करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें करना क्या है, बेसिकली हमें इस एक्सरसाइज के अंदर कि चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, ये डिफरेंट फार्मूलाज इस जो है एक्सरसाइज के अंदर हम करेंगे और उसमें हमें उस फार्मूले का सब्जेक्ट चेंज करना है। मिसाल के तौर पर पहला क्वेश्चन है, मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब इस फार्मूले को हमने स्टडी किया हुआ है कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, यानी टेम्परेचर की कन्वर्जन के लिए। तो अब ये सेंटीग्रेड है, यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर इस वक्त जो सब्जेक्ट है वो सेंटीग्रेड है, यानी सी की वैल्यू हम मालूम कर रहे हैं। तो अब उसने कहा कि एफ़ को सब्जेक्ट बना दे, यानी एफ़ की वैल्यू फाइंड कर दें, यानी एक साइड पे एफ़ रहेगा, बाकी तमाम वैल्यूज़ एक साइड पे चली जाएंगी। तो इसको हमने सॉल्व करना है। आसान लफ्ज़ों में अगर बताऊँ तो हमें एफ़ की वैल्यू फाइंड करनी है। जिस तरह अभी इस फार्मूले के अंदर सी की वैल्यू निकली हुई है, इसी तरीके से हमने एफ़ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या होगा, बाकी जितने भी ये डिजिट एफ़ के साथ हैं वो सारे इधर आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये 9 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 9c इज इक्वल टू 5 इंटू एफ माइनस 32। ओके, नेक्स्ट। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 9/5c इज इक्वल टू, बाकी क्या बच गया, f माइनस 32। अब चूंकि हमने f की वैल्यू फाइंड करनी है तो 32 इधर आएगा, तो इधर माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस 32 इज इक्वल टू ये फ़ारेनहाइट। तो ये f सब्जेक्ट बन गया। हम चाहें तो इसे यूँ भी लिख सकते हैं, f इज़ इक्वल टू 9/5c प्लस 32, सॉरी। तो ये हमारा f जो है उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया जी। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2.6, द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इज़ i इज इक्वल टू PRT। ये एक फार्मूला है जिसमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है, PRT के बराबर होता है। ये फार्मूला हमने इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं 8 क्लास में भी किया हुआ है, 9 में भी शायद इसका कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो बहरहाल यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, I, लेकिन हमने बनाना किसको है सब्जेक्ट। दो पार्ट हैं इसके। तो पहले पार्ट में मेक P द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, P को सब्जेक्ट बनाना है। तो फार्मूला वैसे हमारे पास अभी है I इज इक्वल टू PRT, तो P को सब्जेक्ट बनाना है। तो RT इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो I ओवर RT इज इक्वल टू P। तो इसको हम चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू I ओवर RT। लें जी, ये P हमारा सब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। और इसके सेकंड पार्ट के अंदर मेक T द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब इसमें T को सब्जेक्ट बनाना है। तो फार्मूला जो गिवन है वो क्या है, I इज इक्वल टू PRT। लें जी, I इज इक्वल टू PRT। अब T का सब्जेक्ट बनाना है तो PR इधर आके डिवाइड हो जाएगा, I ओवर PR इज इक्वल टू T। और इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू I ओवर PR। तो ये T सब्जेक्ट बन चुका है जी। क्वेश्चन नंबर 3, मेक A द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब इसमें देखेंगे S जो है ये सब्जेक्ट है, हमने किसको सब्जेक्ट बनाना है, A को, यानी बाकी तमाम डाटा जो है जितना भी A के साथ इस साइड पे मौजूद है उसको इधर ले आएंगे। तो क्या होगा, S, ये सारी की सारी टर्म प्लस हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस। लें जी, तो इधर क्या बच गया, 2A। अब A को सब्जेक्ट बनाना है तो 2 भी इधर लेके आना है हमें, तो 2 इधर आके डिवाइड होगा। तो S माइनस N माइनस 1D ओवर 2 इज इक्वल टू A। और इसको हम A को इस साइड पे लिख लेते हैं, S माइनस N माइनस 1 इंटू D ओवर 2। ये हमने A को सब्जेक्ट बना दिया। A एक साइड पे है, बाकी तमाम डाटा दूसरी साइड पे है, तो यही सब्जेक्ट बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन बाय द फार्मूला। ये वॉल्यूम का फार्मूला है
v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। मेक एच द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। आसान सा काम है, एच को सब्जेक्ट बनाना है। अभी सब्जेक्ट क्या है? v, वॉल्यूम। तो एच के साथ जो डाटा वो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? v ओवर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच। तो लें जी, ये एच आपका क्या बन चुका है? सब्जेक्ट। तो इसको हम यूँ लिख लेते हैं, एच इज इक्वल टू वी ओवर पाई आर स्क्वायर जी। तो क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ अ ट्रेपिजॉइड इज ए इज इक्वल टू दिस। उसने कहा एक ट्रेपिजॉइड शेप है, उसका एरिया इतना है। कितना एरिया? ए इज इक्वल टू 1/2 एच B1 प्लस B2 जी। अब एच को, मेक एच द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। तो एच को हमने सब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई। 2a इज इक्वल टू एच इंटू B1 प्लस B2, यही आ जाएगा हमारे पास। अब ये B1 प्लस B2 को भी इधर लेके आना है, तो ये दोनों एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट इनको इकट्ठा कर रही है और ये एच से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब इधर आएंगे तो इधर आकर क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। B1 प्लस B2 इज इक्वल टू एच। तो इसको हम यूँ लिख लेते हैं, एच इज इक्वल टू 2a ओवर B1 प्लस B2। ये हमने एच को जो है वो सब्जेक्ट बना लिया जी। क्वेश्चन नंबर 6, इफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी देन मेक x द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो जो फार्मूला हमें गिवन है वो क्या है? mx प्लस सी। तो बनाना हमने क्या है? x को सब्जेक्ट बनाना है। तो c जो इधर प्लस का है, पहले इधर आके माइनस होगा। y माइनस सी इज इक्वल टू mx। तो m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे आ जाएगा। क्या बच गया? x। तो x सब्जेक्ट बन चुका है। इसको हम, बेहतर होता है कि x को राइट साइड, लेफ्ट साइड पे लिख लें, बाकी तमाम डाटा दूसरी साइड पे। ये इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, क्योंकि इक्वल हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा x जो है वो सब्जेक्ट बन चुका है। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7, पैरामीटर p ऑफ अ रेक्टेंगल इज दिस। पैरामीटर का फॉर्मूला है, ये हमें दिया गया है, p इज इक्वल टू 2l प्लस w। मेक l एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला। अब हमने l को सब्जेक्ट बनाना है। ये सॉरी ब्रैकेट भी है यहाँ पे जी। तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर ब्रैकेट के साथ, इधर आके क्या होगा? डिवाइड। तो p ओवर 2 इज इक्वल टू l प्लस w। तो ये w इधर आके क्या होगा? माइनस। तो कर देते हैं, p ओवर 2 माइनस w इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच जाएगा? l। चाहें तो इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम। कैसे? कि 2 LCM है, तो LCM ले लें, तो यहाँ p बचेगा माइनस ये क्या आ जाएगा? 2w। p माइनस 2w इज इक्वल टू l। तो इसको हम लिख लेते हैं, l इज इक्वल टू p माइनस 2w ओवर 2। ये हमारा सब्जेक्ट बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। पैराबोला शेप हम जानते हैं कौन सी है? ये वाली जो शेप होती है, जो बनती है, जो ग्राफ बनता है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसे पैराबोला शेप कहते हैं। इस तरह की फॉर्म में होती है। तो इसकी इक्वेशन जो है वो क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मेक x द सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। अब x को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या होगा? x के साथ जितना डाटा है उसको इधर ले आएंगे। तो 4ax से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? 4a डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर 4a। लें जी, ये हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ p इज इक्वल टू s माइनस सी, वेयर s इज़ द सेलिंग प्राइस एंड c इज़ द कॉस्ट प्राइस। यानी c सेलिंग प्राइस है, s सेलिंग प्राइस है और c कॉस्ट प्राइस है। तो p प्रॉफिट हुआ फिर, यानी जब भी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो बाकी प्रॉफिट आता है। मेक s एज सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। अब s को सब्जेक्ट बनाना है, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास? s माइनस सी। तो s को सब्जेक्ट बनाना है, तो c इधर आके क्या हो जाएगा?
प्लस P प्लस सी इज इक्वल टू S, तो S आ जाएगा P प्लस सी। इसको इधर लिख लें इधर लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो S हमारा सब्जेक्ट बन चुका है। नेक्स्ट पार्ट, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज V इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये हमें गिवन है, पाई R स्क्वायर H। मेक H एज सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला, H को सब्जेक्ट बनाना है हमें। तो क्या होगा, सबसे पहले 3 को इधर लेकर आएंगे, ये क्या बनेगा 3V इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर H जी। 3V तो पाई R स्क्वायर H से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ क्या बच जाएगा H। तो इसको हम अगर दुरुस्त वे में लिख लें कि H को इधर लिख लें इसको इधर लिख लें, तो 3V ओवर पाई R स्क्वायर लें जी, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया H। यकीनन भाई आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार तो लाजमी किया करें ताकि आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन दिया जा सके। और साथ ही साथ में अगर आपने अभी तक चेक कर लें चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान वाला बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंचते रहें। आपका लाइक करना, आपका शेयर करना बहुत वैल्यूएबल होता है। आपका एक लाइक, एक क्लिक है, लेकिन मेरे लिए आपका किया हुआ एक क्लिक हो सकता है मेरे चैनल के बूस्ट होने का सबब बन जाए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।